और भाई मैं अब इसके बाद, चूँकि सारे धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, और अभी गिरजा घर बनारस का लफ्ज़ आया तो अकबर इलाहाबादी से एक अंग्रेज ने कहा, जी ये हमारा गिरजा घर है, ज़रा इसकी तारीफ़ कर दीजिए। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने तारीफ़ की। वो तो बड़े ज़हीन थे ना, मुंसिफ थे, वो तो बड़े ज़हीन थे। कहने लगे इलाही खाने अंग्रेज़ गिरजा। खुदा जाने पता नहीं तारीफ़ की क्या कहा, ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि इलाही खाने अंग्रेज़ गिरजा, ये गिरजा घर, ये गिरजा घर, ये गिरजा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इसी के साथ इज्जत माब फादर आनंद साहब गिरजाघर बनारस को वो तशरीफ़ ले आए और अपने खूबसूरत अंदाज से सामीन को महसूस कर। क्या है फर्ज बनता है टाइम। ठीक। कौमी एकता सम्मेलन में इब्राहिमपुर के इस खूबसूरत सरजमीन पर बड़ी तादाद में आए हुए आप सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं। और मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय स्वामी अग्निवेश जी, पूर्व वक्ता भाई शहजादा पूनावाला और इस कौमी एकता सम्मेलन के सभी आयोजक और मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी और अन्य बनारस के साथी जिनकी मदद से, उनके संगति में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास करके मुझे आज इस रात को बड़ी खुशी हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में एक बहुत बड़े काम के लिए, कौमी एकता के मकसद को लेकर आप लोग आए हैं। दोस्तों, इंसान को रिश्ते वाला जानवर कहा जाता है। पहले इंसान की परिभाषा दी जाती है कि अंग्रेजी में कही जाती थी कि मैन इज ए रैशनल एनिमल, यानी इंसान बुद्धिशाली यानी विवेकी जानवर है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि मैन इज ए रिलेशनल एनिमल, इंसान रिश्तों का प्राणी है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और कौमी एकता का मकसद भी है कि हम अपने रिश्तों को पक्का करें, मजबूत करें, ताकि हमारा मुल्क और ये सारी कायनात, और जिस तरह थोड़ी देर पहले स्वामी अग्निवेश जी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके समझा रहे थे कि हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि किए गए हैं। और यदि वो हम सब के परम पिता हैं तो हम सभी आपस में भाई हैं, आपस में भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज यदि इस मुल्क में कोई गड़बड़ी है तो गड़बड़ी इसमें है कि कुछ ऐसी ताकतें आई हैं जो खाली अपने बारे में सोचते हैं, अपने कौम के बारे में सोचते हैं। खुदगर्जी या स्वार्थ एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया गया है। स्वार्थ, हम सभी लोगों ने 3-4 साल पहले वोट दिया और उस समय बड़े अच्छे अच्छे नारे लगाए गए और लोगों ने वोट देकर अभी जो वर्तमान जो पार्टी है, सियासती पार्टी है, उसे जिताया। लेकिन
जो उसका परिणाम हुआ है वो हम सबके सामने है। स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर है, खुदगर्जी। सब लोग शांत रहें। कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त हमसे बता रहे थे कि एक गांव में एक घटना घटी हमारे बनारस के आसपास। एक भाई गया काम के लिए कारखाने में, तो काम करते हुए उसे उसकी मां का फोन आया मोबाइल से। मोबाइल में घंटी बजी तो उसने देखा मां फोन पर है, तो उसने पूछा क्या हुआ मां, क्या हुआ? तो वो कहने लगी बेटा तुम जल्दी घर चले आओ। तो उसने पूछा बात क्या है मां? तो मां बोल रही है बहू को कुछ हो गया, यानी तुम्हारी बीवी को पता नहीं क्या हो गया, उसका मुंह ऐंठ रहा है, उसके आंखें ऊपर की ओर चढ़ रही है, कभी भौहें इधर दाएं कभी बाएं, उसके गाल सब टेढ़ा हो रहा है, लगता है कि उसे मिर्गी की बीमारी है। तो मिर्गी का दौरा हो गया। तो उस नौजवान ने पूछा मां फिक्र मत करो, पहले ये बताओ उसके हाथ में कुछ है? तो मां ने कहा हाँ उसके हाथ में मोबाइल फोन है। तो उस लड़के ने कहा फिक्र मत करो मां, उसे मिर्गी उर्गी कुछ नहीं हुआ, उसे वो खाली अपना सेल्फी ले रही है, यानी फोटो ले रही है मोबाइल से। तो जैसा शब्द है सेल्फी, अंग्रेजी में सेल्फी का मतलब खुद, माने खुदगर्जी का एक दूसरा स्वरूप है। और लगता है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग, अभी यहां पर बहुत सारे लोग मोबाइल लेकर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सेल्फी के यानी खुदगर्जी के शिकार हो गए हैं। और जो राजनीतिक पार्टी अभी सत्ता में हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो सभी खुदगर्जी के नशे में डूबे हुए हैं। इसीलिए भाई शहजादे समझा रहे थे कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके बेटे के पास चंद एक साल में 16,000 गुना आमदनी आ गई, 50,000 रुपए 80 करोड़ रुपए में बदल गया। तो ये जिन लोगों ने वोट दिया ऐसी पार्टी को, उनकी ओर मुखातिब होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री और लोग कह रहे हैं तुमने हमें वोट दिया लेकिन हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारी वोट लेने में हमें जिन लोगों ने मदद की, उन बड़े बड़े फैक्ट्री वालों ने, और हमारा कमिटमेंट, हमारी जवाबदेही उनके लिए है, हम जो कुछ करेंगे हम उनके लिए करते हैं। तो इसीलिए आज आपके मुबारकपुर के बुनकर तकलीफ में हैं, बनारस के बुनकर तकलीफ में हैं, देश भर के मुल्क के तमाम किसान तकलीफ में हैं, और अच्छे दिन अब तक नहीं आए हैं, और इन दिनों आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे ऐसा नहीं लगता। भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक दो बातें कहना चाहता हूं कि अब थोड़ी देर पहले स्वामी अग्निवेश ने एक तरह से, जैसे उनका नाम है, यहां पर आग लगाई शराब के खिलाफ, शराब को अपना दुश्मन मानकर उसके खिलाफ लड़ने की बात कही। मैं दाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुक्रगुजार हूं उनकी इस बात के लिए। हमारे चारों तरफ खुदगर्जी हमारे दुश्मन जैसे बने हुए हैं, साथ साथ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए ताजमहल को ताजो देवी का नाम देकर मंदिर का दर्जा दिया जा रहा है, नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
और इसीलिए दंगे कराए जाते हैं। चुनाव से पहले दंगे मुजफ्फरनगर में हुए और दंगा कराकर दंगे के कराकर उसी के खाद से वोटों की फसल काटना चाहते हैं। हम सबको सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा, सचेत होना होगा और इस खेल से अपने आप को बचा कर रखना होगा। तो दुश्मनी और नफरत के इस बीच में हम सबको एक बने रहना होगा और नफरत के बदले मेरे प्रिय दोस्तों हमें दोस्ती और मोहब्बत को बढ़ाना होगा। तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इस मुल्क का जो स्वरूप है, हमारे देश की जो परंपरा है, जो यहाँ की रिवाज है, यह डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की सच्चाई को, इस हकीकत को समझना होगा और इस डाइवर्सिटी को सम्मान देना होगा। हम अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी हम एक दूसरे का सम्मान करें और इस मजबूती को, इस एकता की मजबूती को कभी टूटने ना दे। इसके लिए जरूरी है प्यार, मोहब्बत। प्यार सबसे बड़ी ताकत है, प्यार में सबसे बड़ी ताकत है। कबीरदास ने लिखा था, पोथी पढ़े जब पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो बहुत सारे किताबें पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर लोग मर गए हैं, लेकिन कोई पंडित नहीं बना, कोई ज्ञानी नहीं बना, कोई आलिम नहीं बना। किसी को आलिम बनना है तो ढाई आकर प्रेम को पढ़ना है, समझना है, उसे जीना है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु यीशु ने, ईसा मसीह ने एक बात कही अपने मरने के पहले, शहादत के पहले, कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, आपस में प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया है वैसा ही तुम भी प्यार करो। उस प्यार में त्याग है, उस प्यार में तकलीफ है, उस प्यार में दर्द है। इसीलिए उन्हें सलीब पर अपनी जान देकर हमें प्यार किया। तो वो संदेश, वो पैगाम बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हम तकलीफ उठाकर, दर्द सहकर भी दूसरों को प्यार करें। और उस हुक्म में यीशु ने, ईसा मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। तो मूसा ने जो हुक्म दिया वो सारे हुक्म, सारे 10 हुक्म हैं, वो सारे हुक्म इस एक हुक्म के अंदर आता है। तो दुश्मनी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, नफरत का बीज बराबर बोया जा रहा है, इस सब के खिलाफ यदि हमें लड़ना है तो मोहब्बत के रास्ते से, मोहब्बत देकर लड़ना होगा। जिस तरह परम श्रद्धेय स्वामी अग्निवेश ने अभी समझाया, हमारे देश में बच्चे भूखे हैं, बच्चे मर रहे हैं। गोरखपुर में बच्चे मरे हैं स्वार्थ के चलते, भ्रष्टाचार के चलते, और बहुत सारे बच्चे प्रतिदिन, हर एक दिन बच्चे मर रहे हैं भूख से। तो भूख को मिटाना होगा, बंधुआ मजदूरी को मिटाना होगा, गुलामी को मिटाना होगा, गैर बराबरी को मिटाना होगा। ये प्यार से और प्यार के तहत कुछ करके दिखा के हमें इन सारी बुराइयों को मिटाना होगा। तो इस मेरे प्रिय अजीजों, मेरा आप सबसे गुजारिश है कि दुश्मनी और नफरत के बीज बोने वाले लोग देश भर में फैले हुए हैं और हमें बांटने का खेल खेल रहे हैं। और इसके बहुत सारे मिसाल हैं, बहुत से घटनाएं हो चुकी हैं और आगे इस तरह कहीं दंगे ना हो,
धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे ना हो। और जो लोग सियासत कर रहे हैं वे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उन्हें ना वोट दें, लेकिन प्यार के नाम पर, देश के असली विकास के नाम पर जो बातें करते हैं, सबको जोड़ कर आगे ले चलने की बात करते हैं, और कभी भी नफरत की बात हम करने वाले को नहीं, प्यार की बात को, और देश के हर तरह के लोगों को, हर तबके को जोड़ कर रखने वाले लोगों को ही हम अपने नेता के रूप में स्वीकारें, अपनावें, और देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ने में सहयोग करें। और इस देश में अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण है, पोल्यूशन है, लोगों के दिमाग में पोल्यूशन बराबर डाला जा रहा है, और साथ साथ हमारे चारों तरफ हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल जंगल जमीन को लोगों से, गरीबों से, आम लोगों से छीना जा रहा है, और ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। ये सबके लिए हैं, गरीब लोगों के लिए भी हैं, सबके लिए, सारे मुल्क के सभी लोगों के लिए हैं। इसे हड़पने ना देना होगा, और दिमाग में जो प्रदूषण डाला जा रहा है उसे सतर्क रहना होगा। दिमाग में प्यार बनाए रखना होगा, शांति बनाए रखना होगा, अमनो चैन के रास्ते पर चलना होगा। जिस तरह स्वामी जी समझा रहे थे, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे आईसिस हो, कोई भी पार्टी, कोई भी आतंकवाद के रास्ते पर चलने के रास्ते वो बातें बताता है, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, राम सेना हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, ऐसे लोगों को अपने समाज से दूर रखे, और हम एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत के रास्ते पर आगे बढ़े, और इसी में ही हमारा भविष्य है, और देश की उन्नति इसी में है। तो इस मंसूबे के साथ, इस पूरे ख्यालात के साथ हम आगे बढ़े। एक बार मेरे साथ बोले, कौमी एकता, कौमी एकता। सबको शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।